दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। ईरान, इजराइल, गाजा और यमन से आई खबरें पूरे विश्व को हिलाकर रख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध की गूंज फिर से सुनाई देने वाली है। आखिर क्या हो रहा है? कौन कौन इस आग में कूद पड़ा है? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं जो आपको चौंका देगी। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने धमकी दी है कि उनकी मिसाइलों की रेंज अब वहीं तक जाएगी जहां जरूरत होगी। जी हां, अब तक जो मिसाइलें इजराइल तक ही सीमित थीं, वे यूरोप तक भी पहुंच सकती हैं। आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर अस्दी ने साफ कहा है, कोई ताकत हमें हमारे रक्षा अधिकारों से नहीं रोक सकती। हम अपनी मिसाइलों की रेंज वहीं तक बढ़ाएंगे जहां हमें जरूरत होगी। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेजियान ने भी पश्चिम को करारा संदेश दिया। अगर पश्चिम सोचता है कि हमें प्रतिबंधों और धमकियों से दबा देगा, तो यह उसकी भूल है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। इस बयान के तुरंत बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2015 के परमाणु समझौते के पुराने प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए। हालात बिगड़ने की जड़ 2018 में अमेरिका के उस फैसले में छुपी है जब उसने ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने का ऐलान किया था। अब ईरान ने धीरे धीरे अपनी सैन्य सीमाएं हटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, यानी इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देश इसकी जद में हैं। लेकिन अगर नई रेंज लागू हुई तो यूरोप के बड़े हिस्से भी सीधे खतरे में आ जाएंगे। पश्चिमी देशों को डर है कि कहीं इन मिसाइलों को भविष्य में परमाणु हथियारों के साथ न जोड़ा जाए। उधर इजराइल और अमेरिका अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर रखे गए हैं और इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई है। रूस और चीन, जो ईरान के करीबी साझेदार हैं, अभी सिर्फ हालात पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाजा और इजराइल के बीच भी हालात फिर से बिगड़ चुके हैं। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। रात के अंधेरे में तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक ने दहशत फैला दी। कुल 5 रॉकेट छोड़े गए, जिनमें से 4 को इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन एक रॉकेट जमीन पर गिरा। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, पर तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। स्कूल बंद कर दिए गए, सार्वजनिक सेवाएं रोक दी गईं, लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। हमास ने कहा कि यह हमला गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के जवाब में किया गया है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि वह जल्द ही इसका जवाब देगा। बीते हफ्ते गाजा में हुई झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है और हालात बेहद खराब हो चुके हैं। गाजा के लोग कह रहे हैं, हम रोज धमाकों की आवाज में जी रहे हैं, बच्चों को नींद नहीं आती, खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं, हमें नहीं पता ये सब कब रुकेगा। और अब तीसरा मोर्चा खुला है अदन की खाड़ी में। यहां एक डच झंडे वाले कार्गो शिप मिनवा ग्राफ्ट पर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। जहाज में आग लग गई। 19 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 2 घायल हो गए और बाकी को तुरंत निकालना पड़ा। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके डूबने का खतरा बना हुआ है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने ये हमला इसलिए किया क्योंकि जहाज इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की ओर जा रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा की नाकेबंदी खत्म नहीं होती। करीब 1 महीने बाद हूती विद्रोहियों का यह पहला बड़ा समुद्री हमला है। पहले भी वे रेड सी और अदन की खाड़ी में कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं, लेकिन इस बार निशाना एक नाटो सदस्य देश नीदरलैंड का जहाज बना, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट की यह आग कब शांत होगी? ईरान की मिसाइल चेतावनी, हमास के रॉकेट हमले और अदन की खाड़ी में जहाज पर हमला, तीनों घटनाएं मिलकर आने वाले दिनों में किसी बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रही हैं। कूटनीति अब भी रास्ता निकाल पाएगी या फिर यह तनाव किसी बड़े युद्ध में बदल जाएगा, यह आने वाले वक्त में साफ होगा। आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।